वो मन चाटेगा, उसको 251 रुपये चाहिए आपसे यार, तब इसलिए उसने काट दिया था आपको। संसार मन का भूखा नहीं है, संसार आपकी तन का भूखा है, संसार आपके धन का भूखा है, और परमात्मा आपके मन का भूखा है। भगवान इसकी जांच करते हैं, जरा देखें पूरा मन है कि नहीं। तो भगवान ने क्या किया, मैया तो मत रही थी, सामने रसोई घर था, उसमें चूल्हे पर दूध हल्का हल्का गर्म हो रहा था, हल्की हल्की आंच थी और मंद मंद आंच पर गर्म हो रहा था। और भगवान ने अग्निदेव को आदेश किया, अग्निदेव जरा कस के बढ़ो तो देखें मैया की जांच कर ले इसी बहाने। अब भगवान का आदेश, अग्निदेव कहाँ काटने वाले, कस के प्रचंड हो गए। तो जब ही मंद मंद थे, प्रचंड हो गए, तो दूध जो था वो खोल पड़ा और खोल के सब मटकी के बाहर बहने लगा। मैंने तुझको मैं नहीं, ये दूध दही प्यारा है। अब भगवान को आई गुस्सा, उसी गुस्से में ठाकुर जी खड़े हुए, एक पथरा पड़ा था, पथरा समझते हैं, वो सिलबट्टी वाला पथरा, उसको उठाया प्रभु ने, और उठा के गही पाथर मटकी माहदय, गही पाथर मटकी माहदय, फूटी सकल गो रस बहि गयो, फूटी सकल गो रस बहि गयो। भगवान ने पथरा उठाया और उसे मटकी मारा जिसमें मत रही थी मैया, मटकी फूट गई, सारा दही सब आंगन में भर गया, बह गया। और मैया जब दूध ठीक करके वापस आई तो क्या देखती है, मटकी फूटी पड़ी है, दही सब भरा पड़ा है और कन्हैया लिए पथरा खड़ा है बगल में। तो मैया ने पूछा, क्यों रे लाला, ये कैसे फूटी मटकी? तो भगवान ने कहा, मैंने फोड़ी। तो क्यों फोड़ी? इसलिए फोड़ी, आज इस बात का फैसला होना चाहता है, मैं चाहता हूं इस बात का फैसला हो जाए कि तुमको हम प्यारे हैं कि दूध दही प्यारा है। इस बात का आज फैसला मैं चाहता हूं। मुझको चाहती हो कि दूध दही चाहती हो? तो मैया ने कहा, फैसला वैसला होगा बाद में, आज तुझको मैं पहले बांध के पीटूंगी। तो खाली दुलार पाता है तो बहुत बिगड़ गया है, तुझको आज बांध के मारूंगी। तो भगवान ने कहा, मैया बांधोगी तो तब जब पहले हमको तुम पकड़ पाओ, पकड़ नहीं पाओगे। कैसे? कब भैंस की ऐसी मोटी हो भाग पाओगी नहीं, और हम तो भाग जाएंगे। और चैलेंज जब भगवान ने कर दिया, पकड़ के दिखाओ पहले तब जाने। तो मैया ने उठाई छड़ी एक, और छड़ी लेके भगवान का पीछा किया। आगे कन्हैया भाग रहा है और पीछे पीछे मैया उसको दौड़ा रही है। गजब का दृश्य है प्यारे भागवत का ये। वेद वाला भगवान जो है ना, वेदों का भगवान, वो इतना आसान नहीं है, उसको पाना बड़ा कठिन है। लेकिन भागवत का भगवान इतना आसान है, इतना सरल है कि भक्त उसको दौड़ाते हैं लेके छड़ी, वो भागता है पीछे आगे आगे। और इतना ही नहीं, श्रीदामा कहता है घोड़ा बन, तो ठाकुर घोड़ा बन जाता है। वो पीठ बैठता है चढ़ के उसकी और छड़ी लेता है, चल टिक टिक घोड़े। वेद का भगवान इतना आसान नहीं है, लेकिन भागवत का भगवान घोड़ा बन जाता है, साथ में खेलता है, नाचता है, कूदता है। ताह हीर की छोहरियां शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तौ पुनि पार न पावे, ताह हीर की छोहर। कितना आसान ठाकुर हमारा। छछिया भर छाछ पे नाच लगाओ, इतना माखन दिखाती है, नाच नाच के दिखा, नाच मेरी बुलबुल, तुझे माखन मिलेगा। भाई बहनों, मैया दौड़ा रही है, भगवान भाग रहे हैं। लिखा है भागवत में, भागते भागते मैया थक कर चूर हो गई, पसीना पसीना हो गई, लेकिन ठाकुर उसके हाथ नहीं आया, भगवान को पकड़ नहीं पाई। जानते हैं क्यों? संतों ने इसका कारण बताया। मैया के हाथ में छड़ी है, और छड़ी हाथ में लेके जो भगवान को पाना चाहता है वो कभी नहीं पा सकता। यशोदा माने होता है भक्ति, एक अर्थ में भक्ति। भक्ति भगवान को पकड़ सकती है, भक्ति में क्षमता है भगवान को पकड़ ले हो। लेकिन भक्ति भी यदि छड़ी हाथ में ले ले, छड़ी, तो पकड़ नहीं पाती। छड़ी माने क्या होता है? अहंकार। छड़ी का अर्थ अहंकार महात्माओं ने निकाला है। बांस की बंसी बनती है, बांस की छड़ी बनती है। बंसी माने प्रेम होता है और छड़ी माने अहंकार होता है। भक्ति यशोदा है और छड़ी पकड़े है यशोदा मैया, अहंकार के साथ लगी हुई है। और जब भक्ति अहंकार थाम लेती है ना, तो ऐसी भक्ति भी ठाकुर जी को पा नहीं सकती है। आज हमारी भक्तियां क्यों फेल हो रही हैं? हम तनिक भक्ति करते हैं और तुरंत छड़ी थाम लेते हैं, फट दे। और जो छड़ी थामते हैं फिर दौड़ाते रहो, जिंदगी भर दौड़ाओ, कभी नहीं हाथ आएगा। अहंकारी के हाथ ठाकुर आता ही नहीं कभी। जब मैं था तब हरि नहीं,
कि कुछ भी करके देख लो, अगर मैं है तो हरि नहीं। कितना माला करते हो, कितना चार धाम करते हो, कितना गंगा नहाते हो, अगर छड़ी पकड़े हो तो कभी नहीं मिलेगा वो। छड़ी फेंको। भक्ति का पहला स्टेप है दैन्यम। दैन्यम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दना। शंकराचार्य के ऐसा विद्वान कह रहा है, विद्वान। और हम 4 श्लोक खाली याद कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, अपने को शास्त्री से कम नहीं मानते। 4 श्लोक खाली याद है, 4 श्लोक मानो, और शास्त्री जी से कम नहीं है। और इतना बड़ा विद्वान, सारे शास्त्रों का भाष्य करने वाला आदमी, और कहता है मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दना। यही छड़ी फेंकने का अर्थ होता है। छड़ी जब तक हाथ में रहेगी प्यारे, हम हो चाहे आप हो, हम कोई लाट साहब नहीं है कि हम भागवत करें तो हम बड़े लाट साहब हैं। हम भी आप भी, दोनों पर लागू होता है। छड़ी अहंकार की फेंकना पड़ेगा, तब ठाकुर हाथ आता है। मैया के हाथ में छड़ी रही तब तक नहीं पकड़ पाई हो। इतना थक गई मैया कि इसको छड़ी लगे बोझ है, मेरे बोझ लगने लगी, तो मारे थकान की छड़ी फेंक दिया। और जो छड़ी फेंकी, भगवान यही चाहते थे, बस ये छड़ी फेंक दे, अभी इसके मिल जाऊंगा। छड़ी फेंकी, भगवान रुक गए, मैया ने पकड़ लिया और पकड़ के रस्सी लाई। एक संकल्प था बांध के मारने का। रस्सी लाई, रस्सी ला के लपेटा कमर में, लपेट के आगे लाई कि बांध दूं, लेकिन जो लपेट के आगे लाई 2 अंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल छोटी रस्सी। एक रस्सी और लाई, 2 in 1 बनाया, जोड़ के 2 की 1 किया। फिर लपेट के आगे लाई 2 अंगुलम न्यूनम, 2 अंगुल छोटी, और लाई, फिर जोड़ा 2 अंगुल छोटी, और लाई जोड़ा 2 अंगुल छोटी। 100-150 डोरियां जोड़ दिया एक में। गोकुल की सब रस्सियां खत्म हो गई, गोकुल गांव की। लेकिन जब लपेट के आगे लाए 2 अंगुल छोटी, 2 अंगुल छोटी। ये हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। ये 2 अंगुल क्या होता है? 2 अंगुल की बड़ी महिमा है प्यारे। और वास्तव में भगवान और जीव के बीच 2 अंगुल का ही डिस्टेंस है बस। अब देखिए रामायण के उत्तरकांड में लिखा है कि जब भुचुंडी जी आगे भाग रहे थे और भगवान का हाथ पीछे लगा हुआ था, वहां भी लिखा है 2 अंगुल की दूरी थी बस। 2 अंगुल का डिस्टेंस, 2 अंगुल का डिस्टेंस। ये 2 अंगुल समझ में आ जाए, यही डिस्टेंस खाली है, इसको दूर कर दो, भगवान आपके हो जाएंगे। 2 अंगुल क्या है? गीता में लिखा हुआ है अहम और मम। पहला अंगुल है अहम और दूसरा अंगुल है मम। गीता के शब्द हैं ये। अहम माने मैं और मम माने मेरा, मैं और मोर। रामायण में इसी को माया कहा गया है। माया माने क्या होता है? माया माने ब्रह्म और जीव के बीच डिस्टेंस। माया माने कुछ और नहीं, ब्रह्म और जीव के बीच जो दूरी है उसका नाम माया होता है। और वो माया का अर्थ क्या है? लक्ष्मण ने पूछा राम जी से रामायण में, माया माने क्या होता है? तो राम जी क्या बोले? मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया, जही बस कीन है जीव निकाया। माया माने कोई देवी और कोई डाइन नहीं है माया। मैं और मोर यही माया है बस। जहां अहम और मम आया वही माया शुरू। यही भगवान के बीच का डिस्टेंस है, ब्रह्म और जीव के बीच का। और ये डिस्टेंस को खत्म कर पाए, ठाकुर उसके बंधन में आ जाएगा। शबरी मैया ने खत्म कर दिया, उसके यहाँ राम जी पहुंच गए, बंधन में आ गए। कुब्जा ने बांध लिया, मीराबाई ने बांध लिया, कई लोग बांधे हो। अब जब रस्सियां सब खत्म हो गई और 2 अंगुल नहीं घटा, तब लिखा है भागवत में कि मैया ने बरसाना भेजा, एक नौकर बरसाने को, और वहां से एक रस्सी मंगाई बरसाने से। और बरसाने की डोर ज्यों आई और बरसाने की रस्सी ज्यों भगवान को बांधी गई, पूरी हो गई रस्सी और भगवान बंध गए। बरसाना माने राधा जी का नगर, ठीक है ना। और राधा माने क्या होता है? अब राधा माने एक तो राधा भगवान की शक्ति ही है, लेकिन राधा का एक अर्थ है भगवान के प्रेम की धारा। भगवत प्रेम की धारा का नाम राधा है। आप कभी प्रैक्टिकल करिएगा, धारा धारा को कई बार बोलो, धारा 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 धारा, क्या बन जाएगा? भगवान के प्रेम की धारा बहाओ, उस धारा का नाम राधा होता है। तो राधा माने प्रेम और बरसाना माने प्रेम की नगरी। और वहां से रस्सी आई, प्रेम की रस्सी। और जब प्रेम की डोर आती है ठाकुर तो बन जाता उसमें। प्रेम पाते ठाकुर बंधन में। भगत के वश में है भगवान। भगत बिना वो कौन सा भजन है? वो भगत बिना वो कुछ भी नहीं है। जाने जाने सारा जहान, भगत के बस में है भगवान।
भगवान बंध गए। एक ओखली वहाँ पर खड़ी थी, मैया थोड़ा थक गई थी तो भगवान को ओखली से बांध दिया। वो थोड़ा चली गई अंदर आराम करने, बहुत थकान थी उसको। तो भगवान को लगा मैया अपना काम करने गई तो मैं खाली क्यों बैठूं, मैं भी कुछ काम करूं। नेहरू जी ने कहा है आराम हराम है, तो मैं क्यों आराम करूं। तो भगवान भी काम में लग गए अपने। क्या किया, ओखली गिरा लिया। भगवान बने घोड़ा, उसको बनाया तांगा और घसीटते हुए चले आंगन की ओर। भगवान के आंगन में हजारों सालों के पुराने 2 पेड़ लगे हुए थे, यमला अर्जुन के। दोनों बिल्कुल पास पास लगे थे, 1 फुट का गैप था दोनों के बीच में। भगवान उस ओखली को लेके आए और दोनों पेड़ों के बीच से उधर निकल गए, क्रॉस कर गए। लेकिन ओखली जब पीछे आई, वो बड़ी थी, वो फंस गई और जो अटकी ओखली, भगवान ने झटका मारा और झटका मारते ही दोनों पेड़ उखड़ के गिर गए। और पेड़ों के गिरते ही पेड़ों की जगह पर 2 देव पुरुष प्रकट हो गए, 2 देवता। भगवान ने कहा तुम कौन हो भाई साहब, बिरवा थे हो तुम, कहां से आ गए, कौन हो आप, हु आर यू। तो दोनों ने अपनी कहानी सुनाई है, आप भी ध्यान देकर सुनिए। दोनों पेड़ कौन थे, बहुत छोटी सी बात बची है 5-7 मिनट की, ध्यान देकर सुनिएगा। ये दोनों जो वृक्ष हैं, ये वृक्ष बने थे, ये पहले देवता थे। कुबेर के दोनों बेटे हैं ये, इनका नाम है नलकुबर और मणिग्रीव, दोनों भाई सगे। चूंकि कुबेर के बेटे हैं, कुबेर माने तो क्या होता है, धन का स्वामी, माने खूब अकूत संपत्ति का मालिक कुबेर कहलाता है। तो खूब धनवान बाप के बेटे दोनों थे। और आप ध्यान देना भाई बहनों, सब पर लागू नहीं होता है, लेकिन 90% लागू होता है ये कि अधिकतर धनवान बापों के जो बेटे होते हैं, पैसे वाले बापों के बेटे, अधिकतर, सब नहीं कह रहा हूं, बिगड़े हुए होते हैं, अक्सर बिगड़े होते हैं। जानते हैं उसका कारण क्या होता है, बाप से मांगे 100 रुपया, 100 मांगा बेटे ने, और बाप ने पॉकेट देखी, लाल वाली गड्डी मिली उसको, 100 का नोट है उसमें को नहीं है। तो बोलता है अरे बेटा चिल्लर पिल्लर कहाँ है, ले 1000 रुपया ले जाओ, हाँ लाल वाला ले जाओ। अब मांगा था 100 और मिला उसको 1000, क्या करेगा उसका, फिर वो क्या करेगा। इसीलिए अधिकतर धनवान बापों के बेटे बिगड़े हुए होते हैं, उद्दंड होते हैं, खुराफाती होते हैं, शरारती होते हैं। अब ये दोनों कुबेर के बेटे थे। अब कुबेर माने तो आप समझते हो, अरब नहीं, खरब नहीं, पदुम नहीं, सबके ऊपर जो संख्या, उतने रुपए थे उसके पास, धन का मालिक। उसके बेटे दोनों थे, पैसे खूब मिले थे बाप के, और उसी पैसों में दोनों को चश्मा लग गया था, मैं तो कुबेर का बेटा हूं। और उसी पैसे के मद में चूर ये दोनों भाई एक बार स्वर्ग से अप्सराओं को लाए, किराए पर, जैसे भी, किराए पर नहीं कहूंगा, सॉरी, लेकिन जैसे भी लाए, पैसे के मद में, पैसे के बूते पर लाए। और हरिद्वार के पास गंगा जी की धारा में दोनों भाई अप्सराओं के साथ जल विहार करने लगे। गंगा जी के पानी में जल विहार माने समझते हो आप, नग्न स्नान करना और उसी में वो सब खुराफात करना, किलोल करना, ये सब होता जल विहार। सब मिला के जो एक सभ्य शब्द है जल विहार कहलाता है। अप्सराओं के साथ गंगा जी की धारा में जल विहार। अब आप ही बताओ, गंगा जी की धारा पाप धोने के लिए है कि पाप करने के लिए? क्यों भाई, गंगा जी के पानी में पाप धोना चाहिए कि पाप करना चाहिए? हाँ, पाप धोना चाहिए। और ये दोनों वो पैसे का चश्मा लगाए, पैसे वाला, और गंगा जी के पानी में पाप धोने के बजाय पाप करने लगे। ये पैसे का चश्मा जिसके लग जाता है प्यारे, वो हरिद्वार भी जाता है तो पापे करता है, धोने नहीं जाता है, करने जाता है। चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द है, थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सत्य है प्यारे। चैतन्य जी का शब्द, मेरा नहीं, चैतन्य महाप्रभु बंगाल के संत, उन्होंने कहा था जब से ये भोगी लोग पैसे का चश्मा लगा करके और तीर्थों में आने शुरू हो गए, तीर्थों की ओर, तब से, ये चैतन्य का शब्द है, तब से तीर्थों के सब देवता तीर्थ छोड़ के भाग गए। अब खाली वहां दीवारें खड़ी हैं, ईंट गारा खड़ा है, देवता वहां एक भी नहीं है। हरिद्वार इंसान जाता है और जाकर के वहां जानते क्या करता है, सबसे महंगा होटल कौन सा यहां पर ढूंढता है, सबसे अच्छा दाल भात कहां मिलता है, सबसे अच्छा पिज्जा कहां मिलता है, सबसे अच्छा बर्गर कहां मिलता है। अब ये ढूंढने अगर वहां गया है तो ये तो यहां भी मिलता है, ये तो हर जगह मिलता है। हरिद्वार जाके पिज्जा ढूंढे, हरिद्वार गया है और एसी रूम ढूंढे, तो इसके मतलब है कि उसकी आंखों पर वही चश्मा लगा हुआ है।
हरिद्वार जाए, वहाँ तपस्या की जगह है, वो नंगे पांव दौड़ने। अब वृंदावन जाए और खाली एसी रूम में सो के और सिनेमा देख के और पिज्जा खा के चला आए, इसका मतलब वहाँ क्या करने गया था फिर? वृंदावन इसके लिए है क्या? एसी रूम में जाकर सो, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ और लौट आओ? वहाँ नंगे पांव बिहारी जी के गलियों में दौड़ो, हा? ये फल वहाँ जाने का है। चप्पल भी उतार के फेंक दो कहीं पर, नंगे पांव दौड़िए, तब वहाँ का फल मिलता है। लेकिन ये मैं नहीं, चैतन्य जी के जब से विलासी लोग तीर्थों में आने शुरू हो गए, तीर्थ के देवता तीर्थों से पलायन कर गए, खाली दीवारें खड़ी हैं, वहां कुछ नहीं है। आपको याद होगा, मैं थोड़ा कड़वा है लेकिन याद होगा आपको, आज के 25-50 साल पहले बद्रीनाथ केदारनाथ कौन जाता था? कोई एक आधा आदमी, एक आधा। वे सारे काम निपटा के अपने तेरे और एक करके अपने हाथों से अपनी तेरे और एक करके, और तभी समझ जाता कि बद्रीनाथ चलते हैं। अब आए कि लौट के ना आए क्या पता। अब जानते हैं, अभी तो थोड़ा कम पड़ गया जब से वो आया है वो, नहीं तो जून की छुट्टियों में हे भगवान, हे भगवान, जिसको देखो बद्रीनाथ जा रहे हैं, खाली एज ए हिल स्टेशन जैसे जाते हैं ऊटी मंसूरी, वैसे बद्री केदार। उसके लिए है क्या वो कि जाओ वहां रूम लो, सो, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ खाली? नहीं प्यारे, नहीं। लेकिन ये मदांध लोग पैसे चश्मा लगा करके तीर्थों के भी महिमा गिरा दी। सो भाई ये दोनों देखिए गंगा जी के पानी में क्या कर रहे हैं दोनों। मैंने अपनी आंखों देखा हरिद्वार में क्या होता है। नहाएंगे नहीं दोनों प्राणी, पैसे वाले सब नहीं, पैसे वाले दोनों प्राणी शाम को 5-6 बजे पिज्जा उज्जा खा करके और हर की पैड़ी पर जाते हैं, हर की पैड़ी पर, और नहाएंगे नहीं, खाली इतने देर पाँव बोरेंगे, सीढ़ी बैठेंगे और बीबी कंधे पर हाथ धरेंगे, बीबी कंधे पर, और कंधे पर बैठेंगे और खाली गंगा जी के पानी में पाँव बोरेंगे और बैठ के वहाँ लेके कैमरा और फोटो खींचेंगे, इलू इलू करेंगे वहाँ। इसके लिए गंगा हर की पैड़ी है क्या? लेकिन यही हो रहा है, जाके देखिए कभी, अक्सर यही होता है। भाई बहनों, तभी वहां नारद जी गुजरे। ये दोनों नहा रहे थे अप्सराओं के साथ, नारद जी गुजरे। अब नारद जी को देखा तो अप्सराओं ने तो कपड़े पहन लिए, प्रणाम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये दोनों भाई मदांध, पैसे के मद में चूर, पानी के बाहर निकल तो आए लेकिन न कपड़ा पहना और न प्रणाम किया, ऐसे खड़े मुस्कियाए नारद जी की ओर देख देख के। तो नारद जी को लगा कि भगवान इनको कितना बढ़िया देह दिया है, देव शरीर दिया इनको है, सुंदर काया मिली है प्रभु की कृपा से, ये उसका मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, संत का अपमान कर रहे हैं, मेरे सामने नग्न खड़े हैं। तो नारद जी को कुछ दया आई, कुछ गुस्सा भी आई, दया भी आई, गुस्सा भी आई। और उसी का अंजाम क्या हुआ? नारद जी ने श्राप दे दिया, मूर्खों, एक संत का अपमान कर रहे हो, वृक्ष की तरह नग्न खड़े हो बिना कपड़ा पहने, मेरा श्राप है, जाओ दोनों पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। अब जो मिला श्राप, दोनों का घमंड चूर्ण हो गया, चरणों में गिर गए, ठाकुर जी, गुरु जी माफ कर दो, बड़ी गलती हमसे हो गई, चश्मा लगा था पैसे का, हम पहचान नहीं पाए, आपको जान नहीं पाए। और जब चरणों में आ गए तब नारद जी ने कहा कि भैया अब श्राप तो वापस नहीं होता है, जो होना था हो गया, एक वरदान और दे रहा हूं मैं आपको, साथ में प्लस कर रहा हूं, तुम दोनों नंद बाबा के आंगन में पेड़ बनोगे ब्रज क्षेत्र में, और जब भगवान का अवतार होगा उसको ओखली से बांधेगी उसकी मैया भगवान को, तो भगवान तो बंधेंगे लेकिन तुमको खोल देंगे इस श्राप से। भगवान से वो दोनों बोले, प्रभु जी हम वही दोनों हैं, आज आप स्वयं तो बंध गए लेकिन आपने हमारा बंधन आज खोल दिया है, हजारों साल का बंधन था मेरे ऊपर, आज आपकी कृपा से खुल गया है। तो भगवान की अवस्था अब 4 साल की पूरी हो गई है। भगवान को 5वां साल लगा तो भगवान को वृंदावन में बसाया गया है। गोकुल गांव छोड़ दिया सब लोगों ने, कंस रोज उत्पात कर रहा था, तो बाबा ने फैसला किया गोकुल खाली कर दो और चल के बसते हैं वृंदावन। और सभी लोग कन्हैया के साथ गाते बजाते बाबा के साथ सब वृंदावन चले हैं। आइए हम आप भी चलें वृंदावन की ओर गाते हुए, ठीक है ना? आज चल लो, लीला तो कल सुनाई जाएगी बिहारी जी की, है ना? तो चले वृंदावन। आज मोहे, मीराबाई का लिखा भजन है, आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को। ऐसे गाओगे तो वृंदावन कब पहुंचोगे? हाँ, जल्दी पहुंचना चाहते हो वृंदावन तो जरा जोर से गाओ और तालियों के साथ गाओ।
मजा आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? ऐसे नहीं मजा आ रहा है, दोनों हाथों की तालियों के साथ। आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को हो लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे। ये भजन गाऊंगा, उसके पहले एक सूचना आपको दे दूं, एक सूचना के साथ बात पूरी करूं। कल इतवार है और कल इसी पंडाल में 10 से 11 वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, और कल 1 से 5 के बीच में कालिया नाग मर्दन, चीर हरण, गोवर्धन लीला, अघासुर का उद्धार और साथ ही साथ पूरी भागवत का जो प्राण है रास पंचाध्यायी, पूरी अगर 10वां स्कंद भगवान का हृदय है तो रास पंचाध्यायी भागवत का प्राण है। और कल हम लोग भागवत का पूरा प्राण सुनेंगे। भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला कैसे किया था, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है, हम लोग इसका लाभ लेंगे कल 1 से 5 के बीच में रास पंचाध्यायी की भागवत की प्राण स्वरूपा कथा। तो आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को हो लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को, आज मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, 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 दर्शन बिहारी जी को हो दर्शन बिहारी जी को, आज मोहे लागे वृंदावन 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 को। निर्मल नीर बहत जमुना में, 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 भोजन दूध दही को हो भोजन दूध दही को, आज मोहे लागे वृंदावन 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 को। जरा कहो जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी, दोनों हाथों की ताली सेवा के साथ, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, श्री राधे ले चल परली पार, सवरिया। ले सभी लोग खड़े हो जाओ प्यारे, सवरिया, सब लोग खड़े हो जाओ चल परली जरा झूमते हुए नाचते हुए ठाकुर जी के लिए। नौजवान भाइयों, जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया। अपने ठाकुर के लिए नाचो प्यारे।
संसार के लिए नहीं, मीराबाई की तरह झूमते हुए। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, वृंदावन बिहारी लाल की होंगी राधा प्यारी। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। श्याम उनको झुलाते मिलेंगे, श्याम उनको झुलाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ताली सेवा के साथ कहीं साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे। श्याम गौवे चराते मिलेंगे, श्याम गौवे चराते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। साथ में उनके होंगी सारी गोपी, साथ में उनके होंगी सारी गोपी, साथ में उनके होंगी सारी गोपी, साथ में उनके होंगी सारी गोपी। श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कहीं रूठ गई होंगी राधा प्यारी। श्याम उनको मनाते मिलेंगे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे, श्याम गौवे चराते मिलेंगे। श्याम रास रचाते मिलेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।